करते हुए प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तुम्हारे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य ही पढ़ाई चल रहा था। डोमिनिक ने क्यों किया ये पूछा गया था। जब ये लड़का डोमिनिक छोटा था, उसके पिताजी उसके माँ के साथ ये करते थे, माँ को मारते थे। डोमिनिक ये देखता रहता था, माँ को मार रहा है और माँ के साथ बुरी तरह से शारीरिक संबंध रख रहा है। ये देखकर डोमिनिक बड़ा होता गया और जो डोमिनिक ने बचपन में देखा अब वो कर रहा है। अभी आपको डोमिनिक पर गुस्सा आएगा? मुझे नहीं है, मुझे तरस आ रहा था, पर उनको शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो किया है गलत है। मतलब यीशु कहता है कि क्षमा करो, पर हमारे कुछ नियम है, नियम के अनुसार उनको शिक्षा देनी चाहिए, वैसा था। पर अगर हम देखने जाएंगे, हम में से कौन यहाँ पर पापी नहीं है? कोई है पापी? ऐसा पाप नहीं किया है ऐसा कोई है? कोई है? कोई नहीं, हम सब पापी हैं। अगर मैं पापी हूं तो क्या मैं आपका न्याय कर सकता हूं जब आप पाप करेंगे? तो इसीलिए हमें इन चीजों में हमें चुप रहना चाहिए, हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं, एक व्यभिचार करते समय, मतलब वो स्त्री व्यभिचार कर रही थी, व्यभिचार करते समय कुछ लोगों ने उसको पकड़ा, यीशु के पास लाया, यीशु को बोला इसका न्याय करो। हम में से हमारे नियम के अनुसार इस स्त्री को पत्थर फेंककर मार डालना चाहिए। यीशु ने उस लोगों से क्या कहा? फरीसियों से क्या कहा? तुम में ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किया है? सबसे पहले तुम पत्थर मारो। कोई भी नहीं था, सब ने पाप किया था, उसके सब लोग ने एक करके चले गए। हम में से कोई न्याय नहीं कर सकता है। इसीलिए आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते फादर मेरे पति मुझे मारते हैं, बहुत बुरा आदमी है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आप भी ऐसा नहीं बोल सकते फादर जब भी घर पे थक कर काम करके थक कर आता हूं, मेरी बीवी किट करते रहती है, मुझे नहीं रहना उस घर पे। नहीं बोल सकते। जब यीशु को क्रूस दिया गया था, यीशु ने क्रूस छोड़कर भागे नहीं, उसने उठाया और हमें सिखाया। और जब क्रूस उठाकर यीशु अंतिम समय तक चला, कलवारी पर्वत तक चढ़ गया, चढ़ने के बाद जब उसी क्रूस पर उसे ठोका गया, उस क्रूस पर लटकते समय मरने के तुरंत पहले यीशु बोल रहा है पिता इन्हें क्षमा करो। बाकी क्या पिता इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते कि अरे यीशु आप क्या बोल रहे हो यार। यीशु इनके हाथों में देखो हथौड़ा है, इनके हाथों में हथौड़ा है, दूसरे के हाथ में खीला है, एक खीला रख रहा है, दूसरा मार रहा है, और तो क्या बोल रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। गलत हुआ कि नहीं? यीशु ने गलत बोला ना। इसका मतलब क्या है? यीशु का वो प्रार्थना का मतलब क्या है आपको पता है? यीशु पिता को बोल रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनको बचपन से ही ऐसा सिखाया है कि किसी ने कुछ गलत किया मार दो, इसीलिए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो जब आपके पति जी आप पर हाथ उठाएंगे ना, आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? हाँ, क्या बोलना चाहिए? और आप क्या बोलते हैं? ओके, कोई सबके सामने पब्लिक में मत बोलो। हमारे घरों में क्या होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं फादर बनकर 4 साल हो गया। 4 साल में मैंने कुछ सबसे बड़ा चीज मैंने जो सीखा है, क्या सीखा है आपको पता है? बड़ा रिट्रीट देना नहीं, मैंने सीखा है
अपने समूह के सदस्यों का प्यार करो। वो जिस तरह है उन्हें इस्तेमाल, सॉरी, वो जिस तरह है उनसे प्यार करो, बदलने के लिए मत देखो। वो जिस तरह है उसी तरह, आपको जिस तरह चाहिए उस तरह नहीं, वो जिस तरह है उस तरह मुझे उनको समझना है। मैंने ये सीखा और मैं ये कोशिश भी कर रहा हूं, मैं कोशिश भी कर रहा हूं। अभी मैं जिस फादर के साथ रहता हूं, फादर केरल के हैं, मैं मुंबई का हूं, मैं भी केरल का हूं, पर मैं जन्मा पला बड़ा मुंबई में। तो फादर का जो पसंदीदा खाना है सब केरल का है और मुझे केरल का खाना इतना पसंद है। पर मैंने एक बार भी फादर को नहीं बोला, मैंने फादर को एक बार बोला, फादर खाने के मामले में आप टेंशन मत लो, आपको जो बनाना है आप बना, मैं खा लूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे जो भी मिलेगा मैं खा लेता हूँ, मैं चुपचाप खा। जब मैं गोवा में था नया, मुझे बहुत सारा मेरे को भगाने के लिए, वहां से भगाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेज डाले, हमारे अधिकारी को लिखा इसको यहाँ से निकालो, ये बच्चा है, सेंटर बर्बाद कर देगा। लोगों ने मेरे माँ को गाली दिया, बहुत बुरा किया। तो जब मैं ये सर आता ना, मुझे सह नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं पवित्र मिसाल बलिदान चढ़ाते समय यही लोग मेरे सामने यीशु को स्वीकार करने के लिए, और मैं इनको ही प्रवचन करूं यार, मेरे को नहीं हो रहा था यार। एक बार तो मैं कांप रहा था, मुझे अभी भी तारीख याद है, अगस्त का 22 तारीख, मैं कांप रहा था कि मुझे प्रवचन करूं तो लोग मेरा कुछ ना कुछ निकाल रहे और मेरे पे मार रहा। पर मुझे पता चला मुझे ईश्वर ने बुलाया, ईश्वर ने मुझे गोवा में भेजा, ये नहीं निर्णय करके। तो मैं गोवा से बाहर मैं निकलना चाहता था, मुझे नहीं रहना चाहता था। उस दिनों में, उन दिनों में बहुत दुखी था, और किसको बताओ, हमारे संस्था के फादर को बताओ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं किसको बताऊं। अंत में मेरे मम्मी जी को फोन करके, रात को मम्मी को फोन, मम्मी मुझे नहीं हो रहा है, छोड़कर जाना है, गोवा में नहीं हो रहा है, दम घुट रहा है। मेरे मम्मी जी ने क्या बताया आपको पता है? बेटा तू कितना दूर भागेगा। अगर आपके बेटे ने आपको ऐसा बोला, मम्मी मुझे पढ़ाई नहीं हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? अच्छा बेटा, है कि नहीं? मेरे मम्मी जी, मेरे पिताजी बहुत पीते थे, हमारे आंखों के सामने मम्मी को मारते थे, आंखों के सामने, मैंने खुद देखा है। एक बार भी मेरे मम्मी जी ने, हम 3 भाई लोग हैं, तीनों में से एक को भी एक बार भी नहीं बोला बेटा तेरा पिताजी बहुत खराब है, बेवड़ा है, एक बार भी नहीं बोला। तो तेरा बेटा पापा कमजोर है, तो प्यार है। और मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत छोटा, मुझे अभी भी याद है, रात को 3 बजे मम्मी जी हाथ पूरा उठाकर, आपने अभी जो करुणा की जपमाला की मम्मी करती थी, आज मेरे पिताजी कहाँ पर है? हारून भैया जो आए हैं ना यहाँ पर, जो सुबह जिन्होंने प्रवचन किया, वो जहाँ पर रिट्रीट सेंटर में थे, वहां पर रिट्रीट सेंटर में मेरे पिताजी आज प्रवचन करते। बुरे को बुरे से हराने के लिए मत देखो, बुराई को अच्छे से निकालो। अब देखो, संत पौलुस का रोमियो के नाम लिखा गया पत्र, अध्याय 12 अनुवाक्य 21। आप लोग बुराई से हार न माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। यीशु ने शिष्यों से पूरी स्पष्ट कहा था कि कोई अगर तेरे एक गाल पर छाटा मारता, उसको तो दूसरा भी दे। इसका मतलब ये नहीं, अगर आप मुझे मार तो मैं ले मार, नहीं। इसका मतलब ये है, अगर तुम्हें कोई मारता है, तुझे अगर तू कुछ भी कर, उसे दुख मत पहुंचा। तुझे अगर कोई मार रहा है, तू सह के ले, उससे तो दुख मत पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं मारा तो ये लोग वापस मारो, नहीं। इसका मतलब ये है, तुझे अगर वो मार रहा है, तू सह के ले, पर अपने आप को बचाने के लिए उस पर तो हाथ मत उठा। इसका मतलब ये है, वचन वही कह रहा है, बुराई करके तू विजय तू प्राप्त नहीं कर पाएगा, बुराई को तू भलाई द्वारा विजय प्राप्त करे, ये करना है। क्योंकि समझो, आपका हमारा पुराना विधान के अनुसार अगर तेरे को एक गाल में मारता है, तो तू उसके दूसरे गाल में तू मार सकता है,
तेरा किसी ने एक आंख तोड़ दिया तो दूसरा आंख तोड़ सकता है ना। तो समझो अगर हम सब लोग ने ऐसे किया तो पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? पूरा संसार अंधा। गांधी जी ने सिखाया, मेरा पढ़ा नहीं है, गांधी जी ने ऐसा बताया था। गांधी जी ने बाइबल पढ़ा, उनको बाइबल बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला, तो गांधी जी ने बाइबल पढ़ा कि नहीं, यीशु ने ऐसा कहा है। तब जाकर गांधी जी ने बोला अगर हम एक के बदले एक देंगे ना तो पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जिम्मेदारी है क्षमा करना, क्षमा। मैं ये सब चीज मेरे मम्मी से सीखा था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है पिताजी रात को शराब पीकर आते थे और हम पर हाथ नहीं उठाते थे, पर मम्मी पर हाथ उठाते थे। पर एक बार भी मम्मी ने ऐसे नहीं कहा, नहीं। मुझे अभी भी याद है मम्मी किस तरह वो सब सहती थी, किस तरह से, शांति से, मारा कुछ नहीं, खड़े हो जाते। हमारे में कैसे, तुमने मेरे बगीचे में अगर कचरा डाल दिया, मैं तुम्हारे बगीचे में डबल डाल, है कि नहीं? तुमने मुझे एक गाली मार दिया, मैं तुम्हें 2 गाली। ऐसा करने के बाद झगड़ा खत्म होता है, बढ़ता है। आपको पता है फिर फादर जी मैं रिट्रीट बंद करके जा रहा हूँ, तो पता है इसे, आपको पता है फिर भी आप करते हैं। मैं जीतना चाहता हूं, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब देने वाले का मैं मेरा रोजरी देगा, मेरी मम्मी का रोजरी। मैं यूजुअली मेरे पिताजी रोजरी बांधते हैं, तो मैं पिताजी का रोजरी लेता था। पर इस बार मैं थोड़े दिन पहले घर पे गया था 2 दिन के लिए, तो मैं ऑटो में रख के मेरा रोजरी गिर गया, तो मम्मी जी ने इस प्रश्न का जो जवाब देगा उसमें रोजरी, बहुत प्यारा रोजरी प्यारा है कि मम्मी ने दिया। सफेद का ऑपोजिट क्या है? काला ना। दिन का, ईश्वर का, ईश्वर का ऑपोजिट शैतान नहीं है, देखता है कौन बोलता है। हाँ नहीं, ईश्वर का दिन का रात है, सफेद का काला है, ईश्वर का विरोधाभासी, ईश्वर का विरोधाभासी भगवान, उसका विरोधाभासी क्या है? कोई तो एक जन सामने आकर शैतान बोलो, पर शैतान नहीं, हाँ मानो रोजरी पानी के और बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैं बोलूं? हाँ सामने तक आया, बहुत सामने आया, पर एक शब्द है, मालूम नहीं। ईश्वर का ऑपोजिट है मैं। ईश्वर का विरोधाभासी है मैं। ईश्वर ने, पिता परमेश्वर ने आदम को कहा उस झाड़ से मत खा। उसका आदम को किसने बनाया, किसने रचा? ईश्वर ने रचा। तो जिसने तुझे रचा है वो तुझे जो बोल रहा है तो वो सुन। आदम बोलता है नहीं, मैं। क्रूस पर अगर आप देखोगे, नजर मारोगे, यीशु हमसे कह रहा है मैं नहीं, तू। हमारे घरों में यही सबसे बड़ा झगड़ा का कारण है। हम एक ब्रदर है, मेरे साथ रहना बहुत पसंद करता है, अभी वो 3rd ईयर थियोलॉजी में जाने वाला है। तो मैं मुंबई का, तो हमारा भाषा गुंडा जैसे रहता है ना, इधर आ रहे। तो वो कुछ दिन पहले मेरे साथ गोवा में था, उसका छुट्टियां था, तो वो मेरा मजाक इस तरह उड़ाता था, भाई ने बोला ना करने का तो करने का। आपके घर में ही होता है, मैंने बोला ना करने का तो करने का।
एक औरत का दुख मैं आपके साथ बांटता हूँ। फादर, मेरे पति जी बहुत साल पहले रिटायर हो गए। उनका रिटायर हो गया, पर मुझे रिटायर करने नहीं हुआ, क्योंकि अगर रिटायर मैं भी रिटायर हो जाती थी तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता था, घर पे पैसा नहीं मिलता था, तो मुझे घर पे रहना, सॉरी काम करना ही पड़ेगा। फादर, मैं ना सुबह घर पे नाश्ता बनाती हूँ, औरत का उम्र है 66, 66 राइट, 66 ओके, 66 उम्र की स्त्री है। सुबह नाश्ता बनाती है, दोपहर का खाना बनाकर भागती है काम के लिए, जाकर आती है, शाम को आती है, शाम को आने के बाद घर का सफाई चलता है, पहला साफ करने के बाद रात का खाना बनाती है। तो ये स्त्री थक कर जब सोने के लिए आती है, पति चाहता है कि शारीरिक संबंध जोड़े। ये स्त्री मुझे बोल रही है, फादर मैं क्या करूं, मैं उनको मना करूं या हाँ बोलूं, मैं थक गई हूं, मुझे नहीं आता। मैंने उनको बोला है बार बार, तुम अभी मत करो, सुबह करो, मुझे नहीं। पर ये पूरे समय में पति घर पे ऐसे बैठा रहता है, अपना छोटा छोटा काम करते रहता है। मैं अब इस स्त्री को क्या जवाब दूं, आप बताओ। मैंने उनको क्या बोलना चाहिए, यीशु हमारे लिए मरे, अपने आप का जीवन त्याग कर दिया, आप भी त्याग करो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ? मैं क्या बोलूं इस स्त्री को? मैं बोला आप एक काम करो आंटी जी, 2-3 दिन के बाद आप अपने पति को लेकर आओ, मैं आपके पति के साथ बात करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ। पति बोलता है मैंने जो बोला वही करने, वही, उसके आगे नहीं, उसके पीछे नहीं, मैंने जिस तरह बोला उसी तरह। पति भी, हमारे घर में यही हो रहा है, सब जगह मैं, पर यीशु बोल रहा है मैं नहीं, तुम। मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि मैंने अपना पूरा जिंदगी तुम्हारे लिए चला दी, तुम्हारे। पर हम है कि नफरत से नफरत बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे जिंदगी में नफरत बढ़ते जा रहा है। मैंने तो बहुत सारे परिवारों को उनके मुंह पे देखकर मुझे बोलना पड़ा कि आप लोग अब तक डाइवोर्स ले नहीं लिए हो, पर एक ही घर में रहते हो, पर इस तरह जीते कि जैसे कि डाइवोर्स होकर बहुत सारा साल हो गया। पति पत्नी के विषय बात नहीं है, पर व्हाट इज डिवोर्स? तलाक। तलाक दिए बिना आप तलाक के जैसे घर पे जी रहे। यीशु बोल रहा है नहीं, तुम क्षमा करो। क्यों क्षमा करना है? अगर तुम नफरत रखकर प्रार्थना करोगे तो यीशु तुम्हारा प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं। मेरा वचन नहीं है, बाइबल का वचन है। प्लीज आपके गुजराती में ले लीजिए आप। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक, प्रवक्ता ग्रंथ सिराक का 28, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञा ग्रंथ के बाद है प्रवक्ता ग्रंथ सिराक, बेन सिराक 28। आपको 28 का 1 से लेकर 5 तक। ઈનાખોર માણસે ઈશ્વરના કિનારાનો ભાગ ધોવો પડશે, જે એના પાપનો પૂરો હિસાબ રાખે છે. તારો પાડોશી કોઈ ગુનો કરે તો તે માફ કર, તો જ તું પ્રાર્થના કરીશ ત્યારે તારા પાપો માફ કરવામાં આવશે. તારો પાડોશી કોઈ ગુનો કરે તો તે પાપ માફ કર, તો જ તું પ્રાર્થના કરીશ ત્યારે તારા પાપો માફ કરવામાં આવશે. કોઈ માણસ પોતે બીજા ઉપર ખાર રાખતો હોય તો તે ઈશ્વર પાસે રહેમની આશા રાખી શકે ખરો? જો તેને પોતાના સમોયા ઉપર દયા નથી તો તે પોતાના પાપો માટે દયાની યાચના
સી રીતે કરી શકે? કોઈ માટીનો માનવી થઈને ક્રોધ સેવતો હોય તો કોણ એને ક્ષમા કરશે? આખરી વેળાનો વિચાર કર અને ક્રોધનો ત્યાગ કર. મરણ અને વિનાશનો ખ્યાલ રાખીને આજ્ઞાઓનું પાલન કર. हालेलुया, હાલેલુયા, हालेलुया, હાલેલુયા, हालेलुया। હાલેલુયા. अपने मृत्यु को याद कर, तू अपने मृत्यु को याद कर और पाप को छोड़। आपको क्या लगता है? आप मुझे पूछो, फादर आप ये प्रवचन क्यों कर रहे हो? आप मुझसे दूसरा प्रश्न पूछो, फादर आप यहाँ पर हमारे पिपरी गांव में प्रवचन के लिए क्यों आए? फादर आप एक फादर क्यों बने? आपको मैं सभी प्रश्नों का एक ही जवाब दूंगा, स्वर्ग राज्य के लिए। मैं ये सब कर रहा हूं स्वर्ग राज्य के लिए, क्योंकि मेरा भी उम्र है 35 साल। 35 साल का मैं हूं। 35 साल पता नहीं और कितना साल जीऊंगा या कल भी जीऊंगा कि मुझे पता नहीं, पर मुझे एक बात याद है, एक बात मुझे पता है, मेरे इस मृत्यु के बाद एक जीवन है और उस जीवन का नाम है अनंत काल का जीवन। और प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे ताकि मैं अनंत काल तक मैं जी सकूं। मेरा मृत्यु नहीं चाहता है यीशु चाहता है कि मैं जीऊं और अनंत काल का जीवन में जीऊं। यीशु ये चाहता है, इसीलिए वो मेरे लिए क्रूस पर मरे। इसीलिए मुझे इस संसार का प्यार नहीं चाहिए, मुझे इस संसार की वस्तु नहीं चाहिए। मैं जो भी करता हूं मैं बहुत प्यार से काम करने की कोशिश करता हूं। मेरा सेंटर में अभी देखो, जब मैं कोई रिट्रीट सेंटर में जाते, कहीं और रिट्रीट में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे सेंटर में इतने नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं, पर फिर भी मैं हर दिन बैठता हूं, मेरा जो प्रवचन है उस दिन का तैयार करता हूं, हर दिन नए चीज में सिखाता हूं। पहले मैंने उनको 10 आज्ञाओं के बारे में सिखाया, उसके पहले मैंने स्तोत्र संहिता का 150 अध्याय एक करके सिखाया। बहुत गरीब लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, फिर भी सिखाता हूं। क्यों? यीशु मुझसे पूछेगा, मैंने तुझे भेजा था गोवा में प्रवचन करने के लिए, तूने किया? विश्वस्तता से नहीं किया, कभी बहुत कमजोर हो गया था, नहीं किया, पर मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए। इसीलिए इस अनंत काल के जीवन के लिए मुझे क्षमा मांगना पड़े तो मैं क्षमा मांग लेता हूं। अभी मेरे सेंटर में अगर मुझसे कुछ गलती हुआ है, मैंने बहुत बार क्षमा मांगा है, बहुत बार, क्योंकि मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा। मुझे अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग राज्य में मुझे प्रवेश करना है। गुस्सा रखकर, घृणा रखकर, ईर्ष्या रखकर, घमंड रखकर मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और मुझे नरक में नहीं जाना, नहीं सकता। मैं कहीं और जाने के लिए तैयार हूं, नरक नहीं जाना, क्योंकि अगर आपने संतों के पुस्तक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये संतों के जीवन में उन्होंने जब प्रार्थना करे तो उन्होंने नरक देखा और वो डर गए। इस तरह का आग है वहां पर। एक बार तो ऐसा कहा गया था कि एक फादर एक भूत से पीड़ित एक स्त्री पर प्रार्थना कर रहा था, तो फादर ने प्रार्थना करते समय उस शैतान को इस तरह कहा कि जा अपने मित्रों के पास। तो ये सुनकर वो शैतान हंसने लगा। पुस्तक है, मैं आज भी वो पुस्तक थोड़ा पढ़ रहा था, वो शैतान हंसने लगा। शैतान क्या बोलता पता है? क्या बोल रहा है? मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों के पास। नरक में हम दोस्त नहीं है, नरक में हमारा सिर्फ एक ही काम है। वो क्या काम है पता है? इस तरह का जीवन बिताना। नरक में सिर्फ एक ही काम है, इस तरह एक दीवार रहेगा, उस दीवार को देखते निराश। अगर आपको यहाँ पर अपने पति को छोड़कर कहीं और जाने की इच्छा है ना, नरक में दीवार को देखकर बैठना पड़ेगा। और आपको भी शराब पीकर, जुआ खेलकर, बच्चों पर काम का गुस्सा बच्चों पर उतार कर अगर ऐसा चाहते हैं ना, नरक आपके लिए जगह है। कुछ नहीं करना है, दीवार को देख के बैठ सकते हैं 5 मिनट बैठ सकते हैं आप। सोचो, अनंत काल का अग्नि है वहां पर, अनंत काल का आग है वहां पर, अनंत काल। आपको क्या लगता है ये बीमारियां सब कैसे आ जाते? नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये जो शरीर है ना,
मैंने कल बताया था, आज भी मेरे घोषणा के पहले मैंने बोला ना, ईश्वर कौन है? भला है। तो आपने क्या कहा था? सदा सर्वदा ईश्वर भला है। गॉड इज गुड, राइट? अगर ईश्वर भला है तो उसके सब काम कैसे रहेंगे? भला रहेंगे। ईश्वर भला है, उसकी सब रचना भला है, तो मैं भी अच्छा ही हूं, है कि नहीं? मेरे शरीर में बीमारी आ सकता है। इससे बीमारी कहां से आता है? बहुत, सब जगह पे नहीं, बहुत, मैं बोल रहा हूं बहुत। अगर आप साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो 90% बीमारियां ऐसे हैं, नफरत की वजह से। एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। मैं इन दिनों संत जॉन मारिया विanney का जीवन पढ़ रहा हूं। उस पुस्तक में संत जॉन मारिया विanney के पास एक बाप आता है, पत्नी के साथ, एक पुरुष, उसकी पत्नी और बेटा। किसके लिए आया है? बेटा लंगड़ा है। बेटा लंगड़ा है, उसके बच्चे को लेकर इस फादर के पास प्रार्थना करने के लिए आया। तो जब पिताजी बच्चे को लेकर आगे आता है, संत जॉन मारिया विanney उस पिताजी को बोलता है, बच्चे को वहां पर रखो, तुम पाप स्वीकार करो। पिताजी बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे बच्चे को लाना है। पिता जॉन मारिया विanney ने बोला, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो संत जॉन मारिया विanney ने बोला नहीं, चंगाई बच्चे को नहीं, आपको है। चंगाई की जरूरत बच्चे को नहीं, आपको है। बच्चे को वो वहां पर रखता है। बेटा कैसे आया था? क्रचेस, ना, डंडा पकड़ कर आया था। पिताजी वहां पर जब पाप स्वीकार करता था, बेटा खुद चलता है। बेटा चलता है, चलता है। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे। मैंने आपको 2-3 बताया भी था, बहुत सारे। एक जवान पिताजी है, 2 बेटियों का बाप है, 2 बेटियां नहीं, एक बेटा एक बेटी है। इस बंदे को प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर। ये एक बार पाप स्वीकार करने के लिए आता है। पाप स्वीकार करते समय फादर ने बस इससे पूछा, तुम्हें किसी से तो नफरत है, कौन है वो? फादर, नफरत नहीं फादर, अगर आज मेरे पास एक बंदूक मिले ना, मैं उसको मारूंगा। कौन है? फादर, मेरे पिताजी। क्यों? पिताजी ने क्या किया? वो बोलता है कि फादर, एक दिन घर पे झगड़ा हो गया। झगड़ा होते समय पिताजी ने मुझसे कहा कि तू जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करेगा। फादर, सच्ची बोलू फादर, सच्ची बोल रहा हूं, 1 हफ्ते में मेरा काम चलेगा फादर। मेरे उधार बढ़ते गए फादर। फिर बाद में जाकर मैं रिट्रीट में भाग लेते, लेकिन मुझे काम मिला, बहुत अच्छा बना, मेरे पास आज पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। ऐसा बोलने वाला लड़का आज प्रोस्टेट कैंसर ले गया। फादर ने बोला, देख, तेरा इस बीमारी का एक कारण हो सकता है कि तेरा ये नफरत। तो पिताजी को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शनिवार को ये बंदा पाप स्वीकार कर रहा है। शनिवार को, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे सेंटर में किसी को भी पूछो, अगला शनिवार को ये बंदे ने आके गवाही दी कि मेरा प्रोस्टेट कैंसर है ही नहीं, प्रोस्टेट कैंसर है ही नहीं, कैंसर चले गए। कहां से था? नफरत से आ रहा था। क्योंकि तुम्हारा ये जो शरीर है, पवित्र शरीर है। इस पवित्र शरीर में जब तुम घृणा, नफरत, ऐसा सब बुरा चीजों को रखते हैं, तो ये जो पवित्र शरीर है, ये अपवित्र होते जाता है, अपवित्र, अशुद्ध बनता है। और ये अशुद्ध बनने की वजह से आज ये बीमार है। आप खुद कोशिश कर लो, खुद कोशिश करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, क्षमा करो। वचन मैंने आपको 2-3 सुनाया। बुराई को बुरा करके विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो, बुराई को तुम भला करके तुम उस पर विजय प्राप्त करो। अब मैंने आपको वचन सुनाया, अब भैया जी ने पढ़े थे कि ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उसके पापों को पूरा पूरा लेखा रखेगा, क्योंकि हमारे सभी पापों का हिसाब ईश्वर के पास है। अगर तुम दूसरे को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें क्षमा कहां से मिलेगा? तुम्हें क्षमा कहां से मिलेगा? कल आप सब लोग पाप स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। सब सुबह से लेकर हमारा पाप स्वीकार चलता रहेगा। पाप स्वीकार चलते समय मेरे प्रिय भाई, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे पाप बोलोगे। मैंने चोरी की, मैंने गाली मारा, मैंने शराब पिया, मैंने तंबाकू खाया, मैंने पत्नी पर हाथ उठाया, मैंने पति पर हाथ उठाया, मैंने पति को गाली मारा, बच्चों पर गुस्से से मैंने हाथ उठाया। ये सब आप पाप स्वीकार करोगे। पर इस पाप स्वीकार के समय जब तैयारी करते हो, अपने आप को एक और पूछो, मुझे कितने सारे लोगों से नफरत है, और उनको क्षमा करो, उनको क्षमा करो।
बहुत सारे लोग ना एक ही घर में क्यों रहते हैं, आपको बताऊं, पति के साथ। Hallelujah, hallelujah.
कीजिए, याद कीजिए कि ये जो यीशु आपके सामने है उसे किसी जड़ी बूटी या किसी दवाइयां या किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इसका एक शब्द मात्र, एक शब्द वही बस है। एक शब्द के द्वारा वो आपको चंगा कर सकता है। वचन हमसे कहता है, मेरे बच्चे, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। सब जन अपनी आंखों को खोलिए, बैठ जाइए। अब हम गहरे प्यार प्रार्थना में हम प्रवेश करने वाले हैं। ये प्रार्थना में आपको ध्यान से प्रार्थना करना है, पूरे दिल से प्रार्थना करना है। आपके मन में बस एक ही आशा, यीशु, मैं गुलाम बन गया हूं, पाप का गुलाम। पर आज जब मैं इस हॉल से बाहर जाऊंगा, स्वतंत्र होकर जाना चाहता हूं। मैं गुलाम नहीं, दौलत का गुलाम नहीं, पाप का गुलाम नहीं, व्यसनों का गुलाम नहीं। मैं आपका शिष्य हूं। मैंने अब जो वचन पढ़ा था उस वचन पर आप जरा ध्यान दीजिए। पाप के दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिए। पाप के दांत सिंह के दांत जैसे हैं, मतलब क्या है? सिंह जब हमें काटता है वो बस हमारे शरीर को काट सकता है, आत्मा के तक पहुंच नहीं सकता है। पर पाप के दांत हमारे आत्माओं को नष्ट कर सकता है। इसीलिए यीशु ने इस तरह कहा, चोराता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए। मैं आया हूं तुम्हें जिंदगी, जीवन, परिपूर्ण जीवन देने के लिए। अपने आंखों को खोलिए, इस रोटी में आए हुए यीशु को देखिए। यीशु आज आप सबसे कह रहा है, मेरे तरफ मत देखिए, यीशु की तरफ देखिए। देखकर यीशु को बोलिए, यीशु, आपने कहा मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, परिपूर्ण जीवन देने के लिए। पर इस जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे और आपके बीच में एक रुकावट है, पाप। मैं पापी हूं प्रभु यीशु, मानता हूं मैं प्रभु यीशु कि मैं पापी हूं। पर आप इस संसार में अच्छे के लिए नहीं, पापियों के लिए आए। इसीलिए मैं आपसे दया की याचना करता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब एक गीत गाएंगे। हम मान ले कि हम पापी हैं, कमजोर हैं, हमारे कमजोरियों की वजह से हमने पाप किया है। दया की याचना करते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पर तो दया कर। ये प्रार्थना मन में रखते हुए हम सब मिलकर ये गीत गाएं। हम प्रार्थना करेंगे, दया की याचना करेंगे। अगर आपको ये गीत गाना है तो आप गा सकते हैं, नहीं गाना है, शांत रहकर प्रार्थना करना है, आप वो भी कर सकते हैं। पर आपको ये आने वाला बस आधा घंटा है हमारे पास, बस आधा घंटा। मेरे भाई मैंने आपको मेरा खुद का गवाही दिया है। एक रात मेरा पूरा जिंदगी बदल दिया। ये आधा घंटा आपका जिंदगी बदलने के लिए अब यीशु को अनुमति दीजिए, गायन करेंगे। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। यीशु
સદા સર્વદા સર્વશક્તિમાન પ્રભુ પરમેશ્વર जो है और था रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था रहेगा तेरी बही उठाएगा। आइए सब कुछ ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए दुख तकलीफ पीड़ाने जो भी समस्या आपके जीवन में इस वक्त ईश्वर के हाथ બીજાની કઈ વસ્તુ ચોરી કરે એની કઈ બીજાને કઈ જાનવરને મારીને યા તો પછી એને કઈ મુરગી છે બહુ લોકોને મુરગી બકરી છે એ તમારે આવી તો ટક થઈ ગયા ખતમ હાલેલુયા હાલેલુયા એને શું છે કે જંગલના જાનવર આવે તો લઈ ગયા હોય હાલેલુયા બોલી યા તો ચુમડીમાં કુંડી થઈ જશે હાલેલુયા 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 એ પાપ છે એ પાપ છે અને બીજાને ધોકા આપવાનો તમે એક કંઈ કહો છો એ કહીને પાસે તમે પૈસા ઉધાર લો છો અને એ બિચારો કંઈથી જેના પાસે જે છે એમનાને તમે આપે છે પછી તમે પૈસા આપવામાં જોશ આવે ત્યારે તમે એના પાસે વાત બી નહીં કરતા હાલેલુયા હાલેલુયા એને પૈસા માંગવા આવે તો શું કરે છે ત્યારે ઝઘડો થાય છે રસ્તો બે એ બી મોટી ચોરી છે હાલેલુયા હાલેલુયા બીજા એક મોટી ચોરી છે શું છે ખબર છે હે ખબર છે માલાકીના ગ્રંથમાં 3 અધ્યાય 10 વાક્યમાં આગળ વાં છે ઈશ્વર કહે છે તમારો 10વો હિસ્સો પૂરા મારા ભંડારમાં લાવો ઈશ્વર શું કહે છે તમારો 10વો હિસ્સો તમે નહીં આપતા હોય ચર્ચમાં એ ચર્ચ કઈ રીતે ચાલે ઈશ્વરના રાજ કઈ રીતે આગળ લઈ જાય શકે તમે કઈ આપો તમને જે ઈશ્વર આપ્યા છે એમનામાં 10વો હિસ્સો ઈશ્વરને આપવો જોઈએ હાલેલુયા એ તમે આપતા નથી એ તો ચોરી છે સીધી ચોરી છે ઈશ્વરને આગળ હાલેલુયા એમ કઈ ચોરી કર્યા હોય આજ તમે નિર્ણય લઈ લો કે કઈ તમે 10વો હિસ્સો નહીં આપ્યા હોય જે ઈશ્વરનો હુકમ છે અને અહીંયા લીધે છે ઈશ્વર કહે છે તમારો 10વો હિસ્સો મારા ભંડારમાં લાવો પરિમાની મારી પરીક્ષા લો ઈશ્વર પૂરા બાઇબલમાં કહે છે કે મારી પરીક્ષા ઈશ્વરની પરીક્ષા નહીં લેવાનો પણ અહીંયા કહે છે તમે તમારો 10વો હિસ્સો મને આપીને પછી તમે મારી પરીક્ષા લો હું સ્વર્ગના દ્વાર ખોલીને તમે આશીષ આપું છું હાલેલુયા જ્યારે તમે ઈશ્વરને 10વો હિસ્સો આપો છો ત્યારે તમે બહુ બધું સંપત્તિ મળે છે હાલેલુયા 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 તમે મહિનાના 1500 રૂપિયા છે 150 રૂપિયા આપો 150 રૂપિયા ચર્ચ માટે આપો ફાધર માટે યા ચર્ચમાં એ કામ માટે આપો અને તમારો સમય છે તમારો સમય એ બી બહુ મોટો છે હાલેલુયા ચર્ચમાં કે કામ છે એ આને કામ કરવું જોઈએ હાલેલુયા અમારા ગામમાં મેંગલોરમાં શું છે દર એક એ છે એરિયા છે એરિયાના નામ છે સેન્ટ જોસેફ સેન્ટ મેરી એમ કરીને અલગ એરિયા છે એ એરિયાના લોકો દર અઠવાડિયે કામ છે ચર્ચમાં જઈને મિસા બલિદાન બધો કામ કરવાનું અને ચર્ચ સાફ કરવાનું એ નથી કમ્પાઉન્ડમાં અને ચર્ચમાં અમારે ત્યાં કોફી સ્ટેટ છે તો કોફીના ઝાડમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય દવા મારવાનું એને જે બીજા ઝાડ છે એ ખાડવાનું એ બધું કરવું પડશે બધાના કામ છે બધાની ખેતીવાડી છે પૂર્ણ આપણા કામ ટાઈમ કાઢીને જાય છે અને કામ કરે છે હાલેલુયા હાલેલુયા કોઈ નહીં જાતા હોય એમને શું ખબર છે તમને એક વ્યક્તિને કેટલો રૂપિયા દે છે તમારા ત્યાં 800 રૂપિયા છે એક દિવસના 400 રૂપિયા આપે છે એ અઠવાડિયા નહીં ગાવા હોય જે લેડીઝ નહીં ગાતા એના 400 રૂપિયા છે એ 400 રૂપિયા આપે છે હાલેલુયા તો અમે આગળ જવાના છીએ આપણે ચર્ચમાં કામ કરવા માટે અગર એમ નહીં કરવા હોય એ બી મોટી ચોરી છે હાલેલુયા સર્વથી પહેલા તમે ઈશ્વરના કામ માટે તમે કંઈ નહીં આપતા હોય અને જે ઈશ્વર તમને આપ્યા છે એ તમારો નથી યા કશું તમારા પાસે છે એ તમારો કશું નથી છે તમારો નથી એ બધું ઈશ્વરે તમને આપ્યા છે ફુકટમાં આપ્યા છે જે ફુકટમાં મળે છે ફુકટમાં આપો ઈશ્વર હાલેલુયા હાલેલુયા
કેટલી આજ્ઞા થઈ ગઈ? 7. હા, અત્યારે 8. તમારા માનવ બંધુ વિરુદ્ધ ખોટી સાક્ષી પૂરવી નહીં. હા, તમારી માનવ બંધુ તમારે અડોશ પડોશના વિરુદ્ધ જઈને કમ્પ્લેન્ટ લીખવાનું, કમ્પ્લેન્ટ આપવાનું પોલીસમાં, યા એને બદલ બીજાને જઈને કહેવાનું. નહીં તો બહુ લોકોની આદત છે, ઘરમાં ફાધર આવે, ફાધરને કહે ફાધર એ છે ને એ બરાબર નથી, હું થોડું છે બરાબર ચશ્મા ઘરે રહે છે, ચશ્મા આવતા નથી, પણ એના સહી કારણ શું છે એમને ખબર નથી. કંઈ બીમાર હોય યા કામ માટે દૂર ગયા હોય, એને કંઈ પ્રોબ્લેમ થઈ છે, પણ તમે એને એક વાતને 10 વાત બનાવીને જૂઠી ગવાહ આપો છો. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આ કઈ વાર હું ગલતી કરું છું, પણ એ ભાઈ સારા છે, પણ એ એકદમ સારા છે, મને સપોર્ટ કરે છે, પણ હું જઈને એક છોટી વાત માટે હું એના વિરુદ્ધ જઈને કમ્પ્લેન્ટ કરું છું. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બધા પ્રોબ્લેમ મારો છે, એમના કશું નથી. જૂઠી ગવાહ આપવાનું, જૂઠી કમ્પ્લેન્ટ આપવાનું, અને બીજાના વિરુદ્ધ બોલવાનું, એ મોટો પાપ છે. હાલેલુયા. આટવો 8 9 9 10 दोनों बोलिए. તમારા માનવ બંધુની પત્નીની વાસના સેવી નહીં, તેમ એમના ઘર કે ખેતર, દાસ કે દાસી, બાળક, સગેરો કે બીજી કોઈ વસ્તુનો લોભ રાખવો નહીં. हालेलुया. 9 અને 10 બંને. हालेलुया. थोड़ा आगे आइए, આગળ આવી જાઓ થોડું. તો તમારા પડોશીના કોઈ સ્ત્રી વિરુદ્ધ ગલત સંબંધ નહીં રાખવાનું, એના પતિના વિરુદ્ધ ગલત સંબંધ નહીં રાખવાનું, અને એના વસ્તુની તમે આશા નહીં કરવાનું. હાલેલુયા. એમને જે આપ્યા છે એટલા માટે એ પડોશીના સ્ત્રી સુંદર હોય એટલા માટે ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપો. હાલેલુયા. એના પત્નીને જોઈને તમે આશ નહીં કરતા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એના પતિને જોઈને તમે આશ નહીં કરતા, એના માટે ધન્યવાદ આપો. હાલેલુયા. અને એના સારા બંગલો છે, એના સારી ગાડી છે, ઈશ્વર આપે છે, ઈશ્વરને આભાર માનો. કારણ કે તમારા પડોશી ભાઈ છે, પડોશી ભાઈ છે, એટલે તમને એના સંપત્તિ જોઈને તમે આશ નહીં કરતા. હાલેલુયા. તમે એના માટે ધન્યવાદ આપો, એના માટે પ્રાર્થના કરો, ખાલી તમે બી ઈશ્વર એને બહુ આપે છે. હાલેલુયા, હાલેલુયા, હાલેલુયા. તમે 10 આજ્ઞા બરાબર સમજી ગયા? તમે સમજી ગયા? કેને સમજી નહીં ગયા? બધે તમે સમજી ગયા છે? હાલેલુયા. અત્યારે આપણે પાપ સ્વીકાર માટે જવાના છે. જોજો, તમને હું એ ટૂટકો કરીને તમને કીધું છે, તો તમે સમજી લો. એ તમે પાપ સ્વીકાર માટે જાઓ છો, પાપ સ્વીકાર કરી પછી ફરીથી એ પાપ નહીં કરવાનું. હાલેલુયા. કેમ કે હું પહેલા તમને કીધું, તમે એક ગાડી ચલાવો છો, તમારી પાસે લાયસન્સ ન હોય તો તમને શું કરવું પડશે? દંડ આપવો પડશે. ફરીથી તમે લાયસન્સ વગરના જાઓ છો? લાયસન્સ વગરના જાઓ છો? નથી જાતા. કેમ? તમને ફરીથી દંડ ભરવો પડશે. એવું તમે એ 10 આજ્ઞા પાલન કરવાનું છે, અને ફરીથી પાપ નહીં કરવાનું. ફરીથી પાપ કરે તો શું મળે? શું મળે? દંડ મળે. એ દંડ બહુ ભયંકર છે. હાલેલુયા. એ સંસારનો દંડ છે. તમે આજ તમે ભરી દીધા ખર્ચ અને પૈસા ફરીથી લાવી શકીએ છીએ, પણ તમે ઈશ્વરના વિરુદ્ધ જો આજ્ઞા છે એના વિરુદ્ધ તમે તે પાપ કરો છો, એના આજ્ઞાનો ભંગ કરો છો, તો એ ફરીથી તમને નહીં મળવાનું. હાલેલુયા. આજ તમે એક ચાન્સ આપે છે, કાલ આપે છે, પરમ દિવસ આપે છે, બાર નહીં મળે. હાલેલુયા. અને એક દિવસ તમે એ પાપમાં મરી જાઓ છો, તમે કંઈ મળવાનું નથી. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એટલા માટે તમે આપના આત્માને દર દિવસે દર વખતે તૈયાર રાખજો, પવિત્ર રહેજો, કોશિશ કરજો. કે અમે માનવ છે, અમે માનવ છે, ઈશ્વરને ખબર છે, પણ તમે કોશિશ કરજો પાપ વગરના રહેવા માટે, પવિત્ર રહેવા માટે. અને અત્યારે પાછળથી તમે પાપ સ્વીકાર માટે જવાની તૈયારી કરજો. જે તૈયાર છે આગેવાનો છે, આગેવાનો ફાધર તો આવી ગયો. હા, ફાધર છે. જય ઈસુ બધાને. અત્યારે પ્રાયચિત માટે જવાનું છે.
અહીંયા ઉપર 3 ફાધર રહે છે. 2 ફાધરો અહીંયા પાછળના હોલમાં રહે છે અને એક ફાધર દેવળમાં રહે છે. સુધીના ફાધરો તો અત્યારે હાલ તો સુધીના ફાધરો આવશે ત્યારે એક દેવળમાં રહે છે. અહીંયા ઉપર 3 ફાધરો રહે છે. કેટેકિસ્ટ માસ્ટરો મદદ કરજો. અને અહીંનો જે વોશરૂમ છે બાથરૂમમાં અહીંયા ભાઈઓ અત્યારે જશે નહીં, પણ જ્યારે પણ વાપરવા હોય તો ત્યાં બહાર જજો અને બેનો નીચેનો વાપરજો. અત્યારે ગુલાબમાળા ચાલુ કરજો અને જે હેતુ લેવાના છે એકદમ નાના નાના લેજો. प्रार्थना कर रहा था, अचानक रात को किसी ने आके उसके पीठ में हाथ लगाया. जब उसने मुड़ के देखा तो यीशु मसीह ने उनको कहा, आप सुबह जो है नाश्ता और ब्रश करने के बाद एक बड़ा सा रॉक को क्या बोलते हैं, पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर, कोई चट्टान बोलते हैं, हाँ चट्टान था, जाके उसको धक्का मारा. तो ये बस कीजिए ताकि मैं आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सकूं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आजा प्रभु. दोनों हाथ हृदय पे रखिए. ये गाना गाएगा एक साथ में. सुनना है यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है. दिल से मैं चाहता हूँ मुझे यीशु को सुनना है. और एक बात, यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है. दिल से मैं चाहता हूँ मुझे यीशु को सुनना है. तू ही हमारा शांति देने वाला, तू ही हमारा शांति देने वाला, शांति देने वाला, शांति देने वाला. तू ही हमें मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला. मुझे यीशु को देखना है. और एक बार, यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है. दिल से मैं चाहता हूँ मुझे यीशु को देखना है. गाने बजाइए. आज यीशु हमें देख पाएगा. तू ही हमारा शांति देने वाला, तू ही हमारा शांति देने वाला, शांति देने वाला, शांति देने वाला. यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है. बोझ को इतना उठा रहे हो कि तुम अपना बाया कंधा उठा नहीं सकते. बाया हाथ हिलता भी नहीं है. आप निर्णय लो आज. इस नफरत को दिल ही दिल में रखकर इसे बढ़ाना है या यीशु के हाथ में देकर इससे छुटकारा प्राप्त करना है. जिस मनुष्य का बाया कंधा
दुख रहा था, उस मनुष्य को अब खुद चंगाई का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आपने क्षमा करने का निर्णय लिया है। आपके हाथों में, बाएं हाथ में फर्क पड़ रहा है, आप खुद अनुभव कर रहे हो। आपके सासू माँ के पास या फिर आपके ससुर के खिलाफ आपके मन में अगर बहुत गुस्सा है, नफरत है, उन्हें क्षमा करो। क्या आपको अपने जीवन साथी पर बहुत गुस्सा आता है? उनका शक्ल भी आप देखना नहीं चाहते हो। आपके काम की जगह के अधिकारियों पर जो नफरत बहुत सालों से था, वो क्या आज भी लेकर आप चल रहे हो? बहुत सालों पहले किसी ने आपको फंसाया था, उन्होंने फंसाया और आप डूब गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने फंसाया पर यीशु आपको उठाएगा। उसने आपको डुबाया पर यीशु आपको उठाएगा। आपको क्षमा करना है। यीशु आपके सामने है। इस यीशु को बोलो, यीशु मैं कमजोर हूं, क्षमा करना चाहता हूं पर क्षमा कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे किया मैं भूल नहीं सकता। मैंने बार बार उन्हें क्षमा किया है पर वो भूल नहीं सकता, इसीलिए मुझे बार बार क्षमा करना पड़ रहा है। बुला दे मुझे प्रभु यीशु के साथ। ये घटनाएं जो मेरे जिंदगी में घड़े हैं, तू बुला दे मुझे यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सब अभी दो दो के जोड़ियों में खड़े हो जाओ और एक दूसरे का चेहरा देखो, उस तरह खड़े हो जाओ, उस जैसे दो जन के जोड़ियों में आमने सामने खड़े हो जाओ। आपके सामने वाला खड़ा हुआ व्यक्ति, आप उनको जानते होगे, नहीं जानते होगे, कोई भी हो, पर वो आदमी वो है जो आपसे क्षमा मांग रहा है। वो आदमी अपने कमजोरी की वजह से उस व्यक्ति ने पाप किया, आपको दर्द दिया, आपको दुख पहुंचाया। जिस तरह आप कमजोर हैं, वो व्यक्ति भी कमजोर है। आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आपसे भीख मांग रहा है। आप जब पाप स्वीकार करते समय घुटने टेकते हो, यीशु से क्षमा मांगते हो, यीशु आपको क्षमा करता है। पर क्या इस व्यक्ति को आप अब इस वक्त क्षमा नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो कल के दिन पाप स्वीकार में क्षमा मांगकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यीशु खुद कहता है, इसी तरह अगर तुमने दूसरों को क्षमा नहीं किया तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। जो खड़े हैं उनमें से कोई एक घुटने टेके। आपके सामने जो घुटने टेक रहा है, आपसे क्षमा मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है और बोल रहा है, मैं जिंदगी में तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहा हूं
क्योंकि आपने मुझसे क्षमा को छुपा कर रखा है। क्षमा कीजिए मुझे। और जो खड़े हैं, आप भी एक बात याद रखना, अगर आपको भी अपनी जिंदगी में तरक्की करना है, इस तरक्की करने के लिए सबसे आसान तरीका है क्षमा करना। हम प्रार्थना करेंगे। जो व्यक्ति खड़ा है अपने हाथों को उनके सर पर रखिए। आपके बपतिस्मा के दिन यीशु ने आपको अधिकार दिया है दूसरों को आशीष देने का। उस अधिकार का इस्तेमाल करें, उस अधिकार का इस्तेमाल करें आप। और जो घुटने लेकर आपसे क्षमा की याचना कर रहा है, उसे आप क्षमा कीजिए, उसे आप आशीष से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। बोलिए, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं बस तुम्हें क्षमा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आशीष से भर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी जिंदगी में तरक्की करें। जो खड़े हैं सब जन मेरे पीछे बोलिए, हे मेरे प्रभु यीशु, मेरे सामने घुटने टेक कर क्षमा की याचना करने वाले इस भाई बहन को मैं क्षमा करता हूँ। बस क्षमा ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी में तरक्की करे, आगे बढ़े, आपसे प्यार करे, पवित्र बने, एक संत बने। बस इनको ही नहीं, इनके पूरे परिवार को आप अपने आशीष से भर दीजिए। पवित्र कुंवारी मरियम की सभी विनतियों के साथ संत यूसुफ के संरक्षण के साथ इस व्यक्ति को, हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम से आशीष से भरता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जिसके सर पे आपने हाथ रखा था उनके माथे पर एक क्रूस का चिन्ह बनाकर उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें खड़े होने के लिए मदद कीजिए। सब जन यीशु की तरफ मुड़िए। जो घुटने टेके थे, जो खड़े थे, सब जन यीशु की तरफ मुड़े। बोलिए, यीशु को मैं कुछ नहीं,
आप हो सब कुछ, विषय में कुछ भी नहीं, मैं कमजोर हूं, आप हो सब कुछ, आप हो आदि, आप हो अंत। आप ही के वजह से मैं क्षमा मांग सका, आप ही के वजह से मुझे क्षमा मिला और आप ही ने मुझे आशीष से भरा। इसीलिए प्रभु यीशु धन्यवाद। फिर एक और बार मुंह के बल आमने सामने खड़े हो जाइए। जो घुटने टेक रहे थे खड़े रहिए, जो खड़े थे घुटने टेक दिए। जो खड़े हैं याद कीजिए, आपके सामने जो व्यक्ति है आपसे भीख मांग रहा है, वो हो सकता है आपका माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, सासू माँ हो, ससुर जी हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, भीख मांग रहा है। वो जब आपसे भीख मांग रहा है, आप क्या करेंगे? आशीर्वाद का जो आपका जो दरवाजा है वो बंद करके रखेंगे, या फिर उन्हें आशीष से भरने के लिए, उनको यीशु की आशीष प्राप्त होने के लिए। इस कारण, थोड़ी ऊंची आवाज में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अब वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है, एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे, अलग नहीं करे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पारिवारिक जीवन में ये हमें समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये वचन आपको मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। आपने कुछ समझा इस वचन के द्वारा? क्या समझा? एक पति अपने माता पिता को छोड़ेगा, एक पत्नी अपने माता पिता को छोड़ेगा, और क्या होगा? वो दोनों एक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं एक सवाल आप लोगों को पूछ रहा हूं, ये समझ लो। आप यह करेंगे, ये मेरा पत्नी है। कौन है? ये मेरा पत्नी है। हालेलुया। मैं उसका पति हूं। अभी दोनों हम एक है, अलग है? हैं? कैसे एक है? ये तो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। अलग है और एक है। हम अलग है, एक नहीं हो सकते। एक तब होगा जब हम मैरिज को क्या बोलते हैं? हाँ, शादी का संस्कार में जब हम प्रवेश करेगा तब हम दोनों एक हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब तक हमारा शादी नहीं होता है, चर्च के अंदर शादी नहीं होता है, तब तक शादी का संस्कार हमें नहीं मिलता है। शादी का संस्कार नहीं मिलने तक हम दोनों अलग है, हम एक साथ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहे? उसके बाद हम दोनों एक है, लेकिन एक हो सकते हैं। फिर भी मेरे पत्नी तो अलग ही है, मैं भी अलग हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब बैठो, मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक घर आप बना रहे हैं, हाँ, एक घर बना रहे हैं, ठीक है? देखा आपने घर बनाने का? देखा है? हम नीचे से बुनियाद खोदता है ना? वो खोदते समय हम 2 ईंट रखता है और 2 पत्थर रखता है ना? वो 2 पत्थर ऐसा रखते हुए हम घर बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हमने ऐसे ही 2 पत्थर लगाए, 2 पत्थर लगाए, 2 पत्थर लगाते पूरा मकान ऊपर तक चढ़ाया, बन जाएगा? क्या होगा? गिर जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्यों टूट जाएगा? उस दोनों पत्थर के बीच में हम कुछ डालता है, वो क्या है? क्या डालता है?
कुछ मसाला डालता है, डालता नहीं डालता? समझ में आ रहा है ना? मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मैं समझने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो पत्थर को जब तक आप वो मसाला, रेत, सीमेंट और क्या डालते हैं उसके अंदर, पानी फिरा के उसको उसके अंदर नहीं भरेगा, वो दो ईंट एक साथ नहीं हो सकता है, मजबूती नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है? जैसा अगर आप वो मसाला नहीं डाल के वो घर बनाएगा तो वो घर टूट जाएगा, गिर जाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब एक पति अपने पत्नी के साथ जुड़ जाता है शादी के संसार के द्वारा, तो वहां पर एक मसाला बीच में आता है। वो मसाला क्या है? क्या है? क्या है? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा है। क्या है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है। पवित्र आत्मा जब बीच में आता है तो पति और पत्नी एक हो जाता है। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? अभी पवित्र आत्मा कैसे आएगा? शादी के व्यवहार के द्वारा, संस्कार के द्वारा, गिरजाघर में जाके आपको फादर ने आशीष किया, एक साथ हो गया, पवित्र आत्मा उस टाइम आपके साथ था। आप उसके बाद कहाँ चले जाएगा? कहाँ चले जाएगा? घर चले जाएगा, है ना? है या नहीं? घर जाने के बाद आपने इस पवित्र आत्मा के लिए रोज प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना को करते रहेगा तब तक आपका जोड़ी एक साथ चलता रहेगा। जिस दिन आप प्रार्थना बंद करेगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए हमारे परिवार में दुर्घटना हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वो मसाला हमारे बीच में से निकल जाता है। समझ गया? समझ गया? हालेलुया, 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 हालेलुया। इस चीज को समझने का बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में नहीं बुलाएगा, तब तक ये पति और पत्नी और बच्चे एक साथ कभी भी नहीं चल पाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए सब जगह में आप देखते हैं कि कई जगह में पति ने पत्नी को छोड़ दिया, पति ने पति को छोड़ दिया, बच्चे ने माँ बाप को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें से पवित्र आत्मा निकल गया। हालेलुया। ये क्रिस्ती जीवन में हमें चर्च सिखाता है कि 3 मिस्ट्री है। मिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रहस्य। रहस्य, 3 रहस्य है। कौन सा है? सबसे पहले होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिस्टर व्हाट यू से फॉर होली ट्रिनिटी? समझ में आ रहे हैं? पवित्र तृतीय। ये पवित्र तृतीय कौन है? जोर से बोलिए ना, सब लोग बोले, और एक जन बोले। अभी ध्यान से सुन लीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 व्यक्ति है, लेकिन तीनों बराबर है। बराबर है, बिल्कुल भी उसमें एक भी कलम अलग नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहे? ये अगले क्लास में, पवित्र आत्मा के ऊपर क्लास में आपको समझ जाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। प्रभु ने कहा वचन में कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो आप ये मत सोचना कि पिता को हमने नहीं देखा, यीशु को देखा ना, ईश्वर है। इसी तरह यीशु बोल रहे कि मैं जब ये संसार में था तब तक पवित्र आत्मा आपके पास नहीं हूं, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मैं वो आत्मा आपके ऊपर भेजूंगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है। पवित्र आत्मा भी एक ईश्वर है, तीनों एक ही है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये मत सोचना कि हम जैसा परिवार में एक पिता है, एक बच्चा है, तो बच्चा और मैं एक नहीं हो सकता है, वो एक अलग ही चीज है। इसलिए ये
रहस्य जो कहता है मिस्ट्री, आपके दिमाग के हिसाब से आप उसको नहीं समझ पाएगा। इसको रहस्य इसलिए बोलता है कि हमारा सोचने के ऊपर है, ये ऊपर है। पिता, पुत्र और आत्मा एक है, ये ऊपर है। दूसरा रहस्य क्या है? पवित्र मिसा। पवित्र मिसा में आप भाग ले रहे ना, है या नहीं? उसमें क्या होता है? फादर जी यहाँ पर रोटी और दाखरस उठाता है ना, आप देखते हैं। लेकिन वो रोटी और दाखरस को जब वो आशीष देता है, वो क्या बन जाता है? प्रभु का शरीर और लोग रक्त बन जाता है। ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग जब मिसा में जाता है, इसीलिए मिसा में बिल्कुल अपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर वेदी पर वो रोटी और दाखरस जो भी पुरोहित उसको आशीष देता है, वो तुरंत उसके बाद ईश्वर का शरीर और रक्त बन जाता है। और जब आप आगे आता है लेने के लिए, तो आप भी उस ईश्वर का शरीर और रक्त लेता है, तब ईश्वर आपके अंदर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी मैं प्रवचन करने जाता हूँ, मैं लोगों को यही चीज कहता हूँ कि हर दिन अगर मौका मिल रहा है, गिरजाघर आपके साथ है, हर दिन के लिए मिसा के लिए जाओ। ये आप जब ईश्वर का शरीर और रक्त लेगा, ईश्वर हर दिन आपके साथ अंदर रहेगा। हालेलुया। और जब ईश्वर आपके साथ रहेगा, कोई भी गलत चीज करने के लिए आपका कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ईश्वर आपको शक्ति देगा उसको रोकने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये दूसरा रहस्य। तीसरा रहस्य वो है कि शादी का व्यवहार, मैरिज इज अ सैक्रामेंट। क्यों एक व्यवहार है? क्योंकि पति और पत्नी एक हो जाता है। आप समझ नहीं पाएगा, हम समझ नहीं पाएगा, कोई भी इस दिमाग के अंदर नहीं समझ पाएगा, लेकिन एक हो जाता है क्योंकि वहां ईश्वर बीच में आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप लोग सोचता होगा कि मेरे शादी जो है मेरे पुरोहित ने किया, वो मेरे घर वाले ने किया, मेरे किसी दोस्त ने किया, वो मैं प्यार होके उससे शादी किया, वो किसी ने अरेंज किया, ऐसा किया वैसा किया। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारा शादी जो है पहले से तैयार हुआ है। कहां पर होता है? कहां पर होता है? स्वर्ग में होता है। हमारा शादी ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। आप एफिसियंस के पत्र 3:15 पढ़ लीजिए। संत पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति का शादी ऑलरेडी स्वर्ग में तैयार किया हुआ है। आप मत सोचना कि किसी मैंने आपका शादी किया, वो इस पुरोहित ने किया, उसने किया। किसी ने किया? ईश्वर ने किया है। किसने किया? इसलिए वचन हमें कहता है जो ईश्वर ने छोड़ा है, कोई भी उसको अलग नहीं कर सकता है। ध्यान से सुन लीजिए इसे। हालेलुया। कितना लोग यहाँ शादीशुदा है? जरा हाथ ऊपर कर लीजिए, ऊपर करो, ऊपर। ऐसा नहीं, मुझे देखना है। हाँ, सब लोग ज्यादा से ज्यादा शादी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और जो नहीं हुआ और होना है, जल्दी जल्दी शादी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तभी आपको ये अनुग्रह, ये आशीष आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये एक शादी का एक वरदान है, एक आशीष मिलेगा आपको। झगड़ा होगा, ये मत सोचना कि झगड़ा नहीं होगा। आपको ये चीज समझना है, जब एक पति अपने पत्नी को मिलता है, वो अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग जगह से आता है ना, तो उसका सोच और आपका सोच एक नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। हमेशा हमेशा के लिए अलग होगा, क्योंकि उसका व्यवहार जिस तरह से वो उनका माता पिता ने किया है, उसका व्यवहार अलग होगा। आपका व्यवहार, पुरुष का व्यवहार अलग होगा, उसका सोच अलग होगा, उसका विचार अलग होगा, सब चीज अलग होगा। एक टाइम मुझे याद है, एक काउंसलिंग के लिए एक पति और पत्नी आए और दोनों झगड़ा करके अंदर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। कहने लगा, ब्रदर जी मुझे आपसे बात करना है। मैंने बोला बात करने, थोड़ा शांत तो हो जाए। शांत नहीं होना है, बहुत जोर से लड़ रहे।
मुझे डाइवर्स चाहिए, मुझे डाइवर्स चाहिए। क्या चाहिए? डाइवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तलाक, तलाक, तलाक चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर भी कई लोग होगा ना इस तरह से, तो तलाक चाहिए होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तलाक चाहिए। तो मैंने बोला ऐसे है कि दोनों को एक साथ मैं सुन नहीं सकता हूँ, आप एक बार जाओ, एक मेरे साथ बात करो। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा? कह रहा है ज्यादा टाइम नहीं है ब्रदर जी, मुश्किल से 10 मिनट। तो मैंने बोला चलो ठीक, 10 मिनट है तो बैठ जाइए। वो बैठ गया, वो शुरू किया। पहले पत्नी आया, पति बाहर बैठे। हालेलुया। वो अपने जन्म से उस दिन से शुरू कर दिया। हालेलुया। वो करते करते तो 10 मिनट है, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, मेरे सिर दर्द करने लगा। हालेलुया। तो बातें करते रहा और इसके बारे में, बेचारे के बारे में बोलता रहा। हालेलुया। इसके बारे में जब इसका जन्म हुआ, इसका जो क्लास में कुछ चल रहा था, इसका जो कॉलेज में क्या चल रहा था, उसके बाद वो ऑफिस में क्या कर रहा था, सब कुछ ये पत्नी मुझे शुरू से कर दिया। 1970 से लेके 2020 तक। हालेलुया। मेरे सिर पे दर्द करने लगा। उसके बाद कहने लगा मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। मैंने बहुत सारी चीज इसके बारे में सोचा था कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा। मैं उपवास करके प्रार्थना किया था ये अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। शादी के बाद उसका व्यवहार जो है बदल चुका है। हालेलुया। हर दिन झगड़ा, हर दिन पीता है, हर दिन ये करता है, हर दिन वो करता है। ब्रदर जी मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मैंने बोला इतना हो गया, अब आपका पति को भेजो। पति अंदर आया और पति ने भी मैंने पहले सवाल उसको पूछा, आपको भी 2 घंटा लगेगा क्या? बोले नहीं 2 घंटा नहीं, मेरे 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हाँ बोलिए क्या तुम बोलना है आपको? ब्रदर जी मुझे तलाक करना है। क्यों तलाक करना है? हाँ मुझे कहने लगा सुन लो मेरे को सिर्फ 5 मिनट से। मैंने बोला बोलो क्या हुआ? कह रहा है बेसिस जो है ना उसका 10 जीभ है। 10 जीभ। कितना जीभ है? 10 जीभ है। सुबह उठते समय 6 बजे तक और रात को मैं सोते समय 10 बजे तक वो जीभ बड़बड़ता रहता है। बड़बड़ 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 बड़बड़। मैंने सुना ना अभी तो काउंसलिंग जस्ट पत्नी का बोल के गया, 5 मिनट का बाद कितना घंटे लगा? 2 घंटा। इसका बिल्कुल स्कूल में, कॉलेज में, ये ने वो में सब कुछ वो बोलने लगा। लेकिन ये पति देखो क्या बोलते हैं, उसके पास 10 जीभ है। वो सुबह से बड़बड़ करते रहा, दिमाग खराब कर रहे। इसलिए मुझे तलाक चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों एक चीज आपने समझना है, लड़का का सोच और लड़की का सोच, पति का सोच और पत्नी का सोच अलग अलग होता है। उसका व्यवहार अलग है, उसका सब चीज अलग है। इसके अंदर जो है ना एक बॉक्स होता है। बॉक्स समझते हैं? एक बॉक्स अंदर है। पति के लिए जो है बॉक्स अलग अलग रखा हुआ है। जो हमारा ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेनू समझ रहे? हाँ मेनू जो है ना पति के अंदर जो है वो अलग अलग होगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, व्यवहार उदाहरण में दूंगा। अगर आपका पड़ोसी में एक बच्चा हुआ समझ लो, और आपका पति घर पे आया, पत्नी आपको मिला, अब पत्नी पूछेगा हाँ उसके घर में पड़ोसी में बच्चा हुआ, आपने देखा है? पति बोला हाँ देखा है। कैसे है? हाँ गोरा है। और कुछ नहीं, इतना ही देखा बस। ये पति का जवाब है। हालेलुया। और यही चीज अगर पत्नी गुजर के आया और उसके बाद वो पति यही सवाल पत्नी को पूछ रहे, पड़ोसी में बच्चा हुआ आपने देखा है? हाँ देखा है। कैसे है? अरे वो बहुत काला है, वो मोटा है, वो ये है, वो है। ये पत्नी का जवाब होता है। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर में इस तरह से बॉक्स से भरा पड़ा है। हालेलुया। और जो आपने वो एक ये देखा, क्या बोलते उसको, जो अभी जो गणेश चतुर्थी वगैरह हुआ, एक फायर क्रैकर देखा, जो एक टाइम खाड़ी लगा दिया तो वो पूरा माड़ी बोलते उसको। हाँ पटाखे, लंबे पटाखे जो होता है। हाँ इस प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों ये समझना बहुत जरूरी है। गुस्सा नहीं करना है। पत्नी का सोच इस प्रकार होता है।
जब वो गुस्सा करता है वो पूरा चीज उतार देते हैं, पूरा, क्योंकि वो स्टार्ट करेगा तो आपको मौका भी नहीं देगा बोलने के लिए। हालेलुया। लेकिन आपने ईश्वर ये वचन को याद रखना, हमारा शादी किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है? जोर से बोले, और जोर से, और जोर से। तो हमारे बीच में कौन है? कौन है? और कब ईश्वर हमसे दूर हो जाता है पता है? क्योंकि ये सब चीज करने के लिए शैतान बहुत मेहनत करता है। जितना मेहनत ईश्वर हमसे जोड़ने के लिए रखना चाहता है, उतना ही मेहनत कौन करता है? शैतान करता है आपको तोड़ने के लिए। याद रखना है हमेशा के लिए, तोड़ने के लिए शैतान भी यही मेहनत करता है। इसलिए संत पौलुस एफिसियन का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 से अगर पढ़ेगा तो इस प्रकार लिखा है, एक पत्नी को बदलने के लिए एक पति के हाथ में है, उसने उसके लिए प्रार्थना करना है। क्या करना है? और एक पति को बदलने के लिए एक पत्नी ने अपने पति को प्रार्थना करना है। हमेशा के लिए दोनों प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहता है, जहां 2 और 3 मेरे बीच, दो तीन एक साथ होके मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसके बीच में मैं उपस्थित हूँ। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 20, जहाँ 2 और 3 एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है, उसके बीच में मैं उपस्थित हूँ। जब पति, पत्नी और बच्चे एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करेगा, उसके बीच में कौन आएगा? कौन आएगा? ईश्वर आएगा। ईश्वर आएगा तो शैतान वहां से जो है क्या करेगा? भाग जाएगा, भाग जाएगा। अभी यहाँ देखो, आप खिड़की से बाहर भाग गया हो, देखो 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 देखो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। शैतान मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रार्थना करेगा, आपके सामने कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। जिस दिन आपने प्रार्थना को रोक दिया, उसी दिन शैतान आपके घर में आएगा और आपका परिवार को तोड़ देगा। हालेलुया। ये कमजोरी है हमारे जीवन में। जब तक हम ईश्वर को नहीं जान पाएगा, ईश्वर का प्रेम को नहीं जान पाएगा, हम प्रार्थना नहीं कर पाएगा। आपने हर दिन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर गिरजाघर आपके पास है, नजदीक है, हमेशा कोशिश करना गिरजाघर में जाओ और मिसा में भाग ले। हर दिन अगर हो सकता है तो भाग ले। ईश्वर का शरीर और रक्त आपके अंदर ले। जब आपके अंदर लेगा तो ईश्वर आपके साथ रहेगा और शैतान कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पारिवारिक जीवन में देखेगा, कई कई लोग जो है 50 साल 75 साल तक भी एक साथ जुड़ के रहता है। वो कैसे रहता है? इतना आसान नहीं है। अभी आज के दिन में 5 साल 10 साल में लोग बहुत गुस्से करते, टूट जाते हैं। हर एक व्यक्ति जो है झगड़ा करने के लिए आगे आता है, तलाक चाहिए। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16, कोई पढ़ो। मलाकी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16। ईश्वर कहता है कि मैं तलाक से नफरत करता हूँ। आई हेट डाइवोर्स। मलाकी ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16। दाहिने हाथ उठाए, इस वचन को हम फिर पढ़ते हैं। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16। अध्याय 2 वाक्य 16। मैं तलाक
कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। Praise the Lord. Hallelujah.